अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती हो टोटी हो तो छोड़ियो की हाल है ताड़ा। तो जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया और ख़ास कर कहा कि मुस्कुराती रहा करो, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। मैं क्या कहूँ यार, कितने दर्द छुपा के इस थोड़े पे स्माइल लेके आना पड़ता है। तो खैर, मैं यही कहूँगी कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिविटी आती है। हम उदास होते हैं तो हमारे अंदर फिर और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो मुस्कुराते रहा करें। खैर, बहुत शुक्रिया दुआएं देने का। वैसे भी मुझे आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़रूरत है। माँ दियो, प्यारियों ते परियो। अच्छा जी, माँ का लाडला भी जनाब आखिरकार माँ को मिलने पहुंच गया। अरे खुद तो ना गया। खुद तो ना गया इस्लामाबाद, लेकिन आखिर अम्मा ने कुछ रास्ता तय किया है तो फिर इन्होंने भी थोड़ा सा रास्ता तय किया है। तो माँ का लाडला जो है वो माँ को मिलने गया है। लेकिन उससे पहले जनाब, अभी मैं सितारा का व्लॉग देख रही थी, बड़ा ही दिलचस्प जो है व्लॉग था। ज़बरदस्त व्लॉग था। लेकिन एक चीज़ तो है, सितारा ने सिचुएशन को हैंडल भी किया है और एहसास भी दिलाया कहीं ना कहीं अपने मामा को कि आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। एक औरत के 30 साल आपने ज़ाया कर दिए हैं। है, बहुत लड़ाई हुई, बहुत है। निक्की मामी काम बड़े बड़े। और निक्की मामी कैसे छोटी सी है, लेकिन उसको दिमाग आप देखें कितना तेज है कि मतलब इस उम्र में भी जो बंदा बेचारा किसे जोगा ही नहीं, समझ जाओ। और बेचारा बीमार पे है, किसे जोगा ही नहीं, लेकिन फिर भी देखो है। मैं बीवी हूँ, मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ। अरे भाई, पहले वो है जैसे तुम, वैसे ही वो है। तो वही वाली बात कहूँगी, मर्द मर्द को ही ये एहसास दिलवाना होता है और सेकंड वाइफ को ये बताना होता है कि देखो, तुम बाद में आई हो, असल में पहली कुर्सी जो उसकी है ना, वो बैठी थी इस दिल पे, उसका राज था। ठीक है, तुम आ गई हो। वैसे तो ये काम ही गलत करते हैं ये जो मर्द हजरात हैं, अपने साथ आप बुरा करते हैं, हमें क्या, अपना हिसाब आप ही जाके देना है। एक औरत को रुला के दूसरी को हंसाते हैं, तो नहीं, बराबर चलें, दोनों को एहसास दिलाएं। एहसास ही बड़ी चीज़ होती है। तो खैर, सितारा का जो व्लॉग देखा है बड़ा ज़बरदस्त था। मामी अम्मा नूर है, मामी हो गई ना वैसे तो। अम्मा नूर को शॉपिंग कराई, मामू को साथ लेके गए। मामे के तो बेचारे के तो ऐसे पुरजे ढीले हुए फिर रहे थे कि पता नहीं कुछ भी हो जाए, हाय पता नहीं घर जाऊंगा क्या होगा मेरे साथ, हाय मेरे साथ क्या होगा। ये वाली उसकी फीलिंग थी। बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग है, बहुत ही मज़ा आया है उसमें। लड़ाई तो बेशक हुई हुई है, लेकिन सितारा ने सिचुएशन को हैंडल कर लिया है। जैसे उसकी शॉपिंग की वैसे उसकी की। खैर, आगे जो है आप लोग खुद जाके देख लें सितारा का व्लॉग। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार व्लॉग है, इंटरेस्टिंग। आप लोग चस लेके बस व्लॉग देखें, बाकी कोई चीज़ नहीं। बाकी इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अम्मा नूर यार कमाल की बंदी है, कमाल की बंदी है। उसकी सब्र को सलाम है। उसने बोला है, उसने कहा मेरा सब्र है, मैं गई हूँ, मैं रब का घर भी देख के आई हूँ, मेरा सब्र है, मेरे लिए यही आसानी होगी, यही शायद बेहतर है। तो इस तरह से उन्होंने ये वाली बात की, मुझे अच्छा लगा। खैर, यहाँ पे माँ के लाडले की बात करेंगे। नजमा तो नहीं गई, लेकिन नजमा की परियां जो हैं दादी अम्मा को मिलने के लिए गई हैं। वीडियो वहाँ पे नहीं बनाई गई। आई थिंक अम्मा ने रोका है, या फिर सितारा ने खुद रोका है, या फिर वाकई ही बच्चियों ने खुद नहीं बनाई, क्योंकि वो खुद बोल रही थी कि हम खेल में ही इतने मस्त माहौल हो गए थे कि हमने वीडियो नहीं बनाई। माँ का लाडला बिगड़ गया, आखिरकार माँ को मिलने के लिए पहुंचा, जो कि अच्छी बात है, हमें तो भाई कोई एतराज़ नहीं है। बस इनकी बहू जो है ना अम्मा की, वो थोड़ी सी उस तरह प्रोग्राम है, उस तरह। उस तरी कहते हैं जब किसी को गुस्सा है ना, किसी को बुलाना हो तो कहते हैं है ही उस तरी। काटा पिटा करती रहती है। तो खैर, अम्मा की बहू जो है वो बस बहन को नहीं रोकती, खुद भी उसमें शामिल हो जाती है। तो बजाय इसके के बीच में मियाना रवि का रास्ता अपनवाए, लेकिन नहीं, वो खुद भी साथ में ही मिल जाती है और फिर वो मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है फ़िलहाल
माँ का लाडला जो है अपनी अम्मा को मिलने के लिए गया। नजमा ने शुरू में तो वीडियो में पूछा बेटी को, बेटा कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा सुबह सुबह हम दादो को मिलने के लिए जाएंगे, अम्मा को मिलने के लिए जाएंगे। अच्छा, कहती है अम्मा को मिलने ही जाओगे, गाड़ी पे जाओगे? वो कहती है हाँ। तो फिर नजमा कहती है अच्छा मेरा जाके सलाम दे देना। कहती मैंने कराची जाना है। बच्ची छोटी कहती है मैंने तो कराची जाना है। अरे कराची वाले यहाँ आ रहे हैं, आप वहाँ जा रही है। अच्छा, कराची से याद आया कि वकार ने भी जो है थंबनेल लगाया हुआ है कि मेरा चैनल हैक हो गया, हैक हो गया। तो बाद में कहता है कि भाई मैंने ऐसे खोल के देखा तो मेरा वाईटी और स्टूडियो होता है, यूट्यूब का स्टूडियो भी होता है, यूट्यूब स्टूडियो और यूट्यूब जो है वो नहीं खुल रहा था। वो कुछ देर के लिए फ्रीज कर देते हैं, रोक देते हैं ना यूट्यूब वाले, जब आपकी मेल को ख़तरा होता है। ये अक्सर हमसे भी होता है, हम अगर गलत पासवर्ड 2-4 दफ़ा खुद ही मिला बैठे ना तो यूट्यूब रोक देता है, मशकूक पड़ जाता है कि भाई लगता है कोई और छेड़ा छेड़ी कर रहे हैं। तो इस तरह से वो उसका कहना था मुझे घर में तो पता नहीं चला। वकार का कहना था मैं घर से बाहर गया हूँ तो फिर मुझे पता चला है, मेलें आई हुई थी और उस पर वो पासवर्ड मांग रहे थे, पासवर्ड की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो किसी ने मेरे चैनल को हैक करने की कोशिश की है। आई थिंक मेरे पहले वाले जो लैपटॉप हैं उनके ऊपर मेरा ये चैनल शायद खुला था, तो वहाँ से वो लोग जो हैं मे भी हो सकता है, सेल सूल अक्सर हम कर देते हैं ना, मोबाइल हो या कोई चीज़, लैपटॉप शैपटॉप हो, तो हो सकता है कहते हैं वहाँ से ये लोग कर रहे हों। तो इस तरह से इन्होंने ये वाला बयान शान दिया है। और बाकी ये घूमने फिरने के लिए गए हुए थे, DHA वगैरह, बहरिया हो गया ना, बहरिया वगैरह गए हुए थे। तो भाई हुआ नहीं है, सिर्फ कहते हैं मुझे उसके मैसेज मेल वगैरह आए हुए थे, मैसेज वगैरह आए हुए थे। ठीक है जी, पहले मैंने कहा ये भी बता दूं क्योंकि उसने इतना बड़ा थंबनेल लगाया हुआ कि चैनल हैक हो गया। तो कोई नहीं हुआ भाई, बचत हो गई है, बस वो कहता है मुझे मैसेज आए थे। अच्छा जी, यहाँ पे सास के चैनल को भी खतरा, दामाद के भी चैनल को खतरा। मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि इनके ऊपर ही क्यों खतरे मंडला रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। खैर यहाँ पे जो है छोटी कहती मैंने ना कराची जाना है। तो कराची वाले बेटा वो तो यहाँ पे आ रहे हैं आपकी अम्मा का 1.25 महीना करवाने के लिए। फातिमा क्या बता रही थी नजमा के वो आ रही है शायद। बाकी जो है नजमा कहती तुम ना जाओ कराची, तुम, बच्चा आने वाला है, छोटा बेबी आने वाला है, उसके साथ खेलना कूदना ज़रा है, इंजॉय करना, बच्चा बेबी आएगा उसके साथ लाड प्यार करना, तुम्हारी दुआएं बहुत ज़्यादा थीं। इस तरह से बातें कर रही थी। खैर फिर दिखाया कि सुबह सुबह बच्चियां जो हैं सारी तैयार हुई हुई थी, फौजिया भी तैयार हुई हुई थी, माहम थी और भी, और मुझे एक दो के नाम नहीं आते। तो इस तरह से वो सारी बच्चियां जो है तैयार श्यार होके खड़ी थी और बता रही थी कि हम दादो को मिलने के लिए जा रहे हैं, अम्मा को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया। और उसके बाद जो है फौजिया कहती है मैंने अपनी माँ को तो कहा है, नजमा का बता रही थी, अम्मा आप हमारे साथ चलें, आप हमारे साथ चलें। नजमा ने कहा कि रास्ता बड़ा ख़राब है, मैं कैसे जाऊं असल में। तो फौजिया कहती है कोई बात नहीं, हमने तो आपकी बड़ी मिन्नत की है कि आप हमारे साथ चलें, हम सारे मिलजुल के इकट्ठे चलते हैं और दादो को और फूफो को मिलेंगे। तो फिर नजमा ने कहा नहीं मैं नहीं जा रही। आए आयशा एक आवाज़ मारती है या उधर से सल्लू आता है, उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल, ऐसे उड़ उड़ के जाती है नजमा है। तो खैर वो फिर आपको पता है मामला ख़राब हुए पड़े हैं, तो वो खुद भी समझदार है, अच्छा किया नहीं गई, नहीं जाना चाहिए था। वैसे भी सितारा की फिर मज़ीद ट्रोलिंग होती। बच्चियाँ गई हैं वो अलग बात है, बाप गया वो अलग बात है, ठीक है ना। उन्होंने कोई ऐसी अभी फ़िलहाल ज़बान इस्तेमाल नहीं की, लेकिन नजमा ने जज्बात में आके ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। बाकी कहती है कि बाकी जो है फ़रूक भी नज़र आया, उसने भी अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तैयार श्यार हुआ हुआ था। गाड़ी पता नहीं इन्होंने रेंट की लिए या किसी जानने वाले से मांगी है। उस गाड़ी में ये लोग बैठ के गए हैं और सितारा के घर जाते जाते इन्होंने रास्ते में वो आजकल ना बहावलपुर से लेके मतलब आगे बहुत लंबी पट्टी है, वहाँ पे ना लोग रास्ते में गुड़ लेके खड़े होते हैं, मेवे वाला कक्को, गाढ़ा कक्को, मतलब गन्ने का जो गाढ़ा वो होता है, रस कह लें शहद की तरह होता है कक्को, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। लोग उसके साथ भी रोटी छोटी खाते हैं, कई लोग तो चावल भी बनाते हैं उससे, बहुत सारा कुछ करते हैं। खैर वो लिया, फिर उसके साथ शक्कर वगैरह ली फ़ारूक ने रास्ते में।
बहन और अम्मा के लिए। और उसके बाद जो है बच्चों के साथ आखिरकार ये पहुँचे सितारा के गाँव, जहाँ सितारा ने अभी ज़मीन का टुकड़ा लिया ना, वहाँ पे ही गाड़ी रुकी है। और फिर फ़ारूक गाड़ी से उतर के जाता है, बच्चियाँ बाद में उतरती हैं, और वहीं पे कैमरा ऑफ हो जाता है। फिर उसके बाद ये लोग जो है नज़र आते हैं हलीमा वालों के घर जा रहे होते हैं कि दादा की तबीयत ख़राब है और हम वहाँ पे जा रहे होते हैं। मतलब ये लोग कहते हैं हम वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है बच्ची एक ने कहा हमने वीडियो नहीं बनाई भाई, हम खेल शेल में बिज़ी थे, लेकिन हमें बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये हमें लगा कि वाकई अम्मा वालों ने प्रोटोकॉल तो दिया है, बनता भी है। बच्ची हैं छोटी, उनका तो खैर नहीं है कसूर, उनकी अम्मा का जो भी लेन देन है, जो भी मसला मसाइल है। नजमा तो शर्मिंदगी से ही नहीं आई, वरना वो भाई लंबे लंबे सफ़र करती है, बड़े लंबे लंबे सफ़र करती है। पिछले दिनों कराची से होके आ गए। अच्छा जी, उसके बाद हलीमा वालों के घर जो है जब गए हैं तो वहाँ पे ज़रूर इन्होंने वीडियो बनाई है, वहाँ पे इन्होंने क्लिप श्लिप लिया है। और उसके बाद जो है मतलब प्रॉपर तो नहीं, हल्का फुल्का था। बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खुश थी, वो बार बार छोटे छोटे क्लिप बना बना के ना अपना इजहार ख्याल, दिल की फीलिंग बता रही थी। और फौजिया के लिए कमेंट आ रहे थे कि तुम्हारा तो रिश्ता हुआ है, तुम क्यों वहाँ पे ससुराल में पहुँच गई हो। भाई अभी भी इनका डामाडोल ही चल रहा है, पता नहीं है कन्फर्म भी होता है रिश्ता, नहीं भी कन्फर्म होता, क्या मसला है क्या नहीं। फिलहाल लड़का जो है वो तो लाहौर रहता है, इकराम वो लाहौर ही होता है। और बाकी जो है ये लोग सारे वहाँ पे फ़ारूक वगैरह और उसकी बच्चियाँ जो हैं उनके घर भी जाते हुए नज़र आए। तो कहीं ये तो नहीं है कि जब फ़ारूक वाले जो हैं वहाँ पे गए हों तो फिर ही रमज़ू को कॉल की गई हो और कहा गया हो कि अच्छा भी है तो दो, क्योंकि इनके तो नजमा वालों के 1-2 दिन लेट आते हैं व्लॉग। खैर अम्मा और सितारा की फ़ोटो तो इन्होंने थंबनेल पे लगाई हुई थी, लेकिन अंदर उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, वीडियो नहीं बनाई। दूसरा जो ये चाबी वाली बात है, तो मुझे यहाँ तक ये लग रहा है कि ये जो रमज़ू शोर शराबा डाल के सितारा के ऊपर मुद्दा डाल रहा था, असल में ये मुझे लगता है कि जब फ़ारूक वाले गए होंगे ना तो उनकी माँ ने या घर वालों ने कहा होगा कि फ़ारूक तो वैसे आया हुआ है, लड़की भी आई हुई है, हो सकता है इसको घर दिखा दें। लेकिन इस कमबख्त ने, नमक हरामू जिसको कहते हैं, इसने बैठ के सितारा के ऊपर वीडियो बना डाली कि शादी का कंटेंट। तो अब पागल, जिसका रिश्ता हो रहा है वो खुद लड़की आई हुई है, उसका बाप आया हुआ है, हो सकता है उन्होंने देखना हो, तुम्हारी फैमिली ने उनके लिए मांगी हो, तो इसने जो है बेवकूफ़ी मारी और इसने सारी की सारी वीडियो जो है वो सितारा के अगेंस्ट इसने बना डाली। अब हमें पता चल रहा है कि ये खुद फ़ारूक और वो उसके बच्चे गए हुए थे, तो चाबी जो मांगी गई अगर, तो वो इसलिए उनकी वजह से मांगी गई। तो कौन होता है खामखा, ये वो खामखा वाली बात है। खैर यहाँ पे जो है बच्चियों ने घर जाके नजमा को बताया कि अम्मा ने, फुप्फो ने, तैयबा ने हमें सख्ती से रोका, रुक जाओ, रात यहीं पे रहो, हमारे पास रहो। हमने कहा कि हमारी माँ जो है उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और जानवर जो हैं उनको भी घास चारा हम लोगों ने जाके डालना है। तो हम लोगों ने उनको इनकार कर दिया कि हम जो हैं अब मतलब जाना है। तो इस तरह से अब्बू को भी उन्होंने बहुत कहा, अब्बू ने भी यही कहा कि भाई वो नजमा की तबीयत ठीक नहीं है या फिर जानवर हैं घर में, चारा वगैरह डालना है उनको, तो इसलिए हम लोग आ गए हैं। तो बच्चियों ने बड़ी तारीफ़ की अपनी दादी की और पुप्पी की, और मतलब कोई ऐसा वैसा चवल चुवल नहीं मारी। लेकिन पता नहीं, मैं भी भाई नजमा तो नजमा है, खुफिया वीडियो भी बनवा सकती है कि अम्मा जब तुम्हारी दादो और फुफ्फो तुम्हारे अब्बा से बात करें ना, खुफिया वीडियो बना लें हैं। फिर मैं तुम्हारी खाला के साथ बैठ के ना डिस्कस करूँगी कि ये बातें हुई हैं। तो खैर बच्चे तो वो भी नहीं है, समझदार लोग हैं, सितारा और अम्मा तो अब वाकई समझ गए। हो सकता है उन्होंने नॉर्मली ही कोई बात की हो, कोई ज़्यादा दुख सुख ना ही बांटे हों, मे भी ये भी हो सकता है। खैर यहाँ पे बच्चियों ने वाज़े तौर पे कहा कि भाई हमें बड़ा प्रोटोकॉल दिया, बड़ा उन्होंने ख्याल रखा, उन्होंने रात रुकने को भी कहा। तैयबा और जो है फुप्पो ने, बाकी तैयबा और मुस्तफ़ा और आयत इतने बड़े हो गए हैं, बहुत टाइम बाद हम लोगों ने देखा है, वीडियो हमने नहीं बनाई। बाकी अम्मी आपके बारे में भी पूछा,
बच्चियों ने बताया। तो आपके बारे में भी पूछ रहे थे। फिर बाकी हलीमा की फैमिली वालों ने भी हमें छाबियाँ वगैरह दी हैं। गांव का रिवाज होता है, कोई आता जाता है ना, छाबियाँ गिफ्ट करते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई छाबियाँ हमें गिफ्ट की हैं उन्होंने। और उसकी हलीमा की माँ ने कहा कि मैं चक्कर लगाऊंगी, आऊँगी। नजमा ने कहा कि मैं नहीं जा सकी, बस क्या करूँ, जानवर थे, लड़के किसी को, कज़न का बेटा, इसको उसको बुलाया है, तो उसने मेरे साथ घास वगैरह, चारा वगैरह जानवरों को डलवाया है। और उसके बाद जो है इस तरह से मैं बिज़ी हो गई थी। अब डॉक्टर ने भी बुलाया है, वो कहता है मेरे पास आओ, तुम्हें चेकअप करना है। अब मैंने डॉक्टर के पास जाना है, तेरी मासी आयशा मुझे ले के जाएगी। फिर उसके बाद वो बच्चियाँ बता रही थी कि हम आ रहे थे तो आयत आयत ना काफ़ी क्लोज है फ़रूक के साथ ना शुरू से। तो वो मामू अपने के गले लग गई और उसने कहा मैं तो मामू के साथ जाऊंगी। तो वो रोने लगी, मामू मैंने आपके साथ जाना है। तो फिर अम्मा रोने लग गई। जब अम्मा रोने लग गई तो फिर सारे रोने लग गए, कहते हम लोग भी साथ में रोने लग गए। इमोशनली सीन हो गया था वहाँ पे। बच्चियाँ जो है अपनी वालदा को बता रही थी कि बड़ा इमोशनली सीन हो गया था। पहले आयत रोई, फिर अम्मा रोने लग गई, फिर इस तरह सारे हम लोग रोने लग गए। तो नजमा ने कहा बस मैं इसलिए नहीं गई, कच्चे रास्ते हैं, रोड टूटा हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं गई, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, अब मैं खुद जा रही हूँ। तुम्हारी खाला को बार बार नहीं बुलाती, अभी बस पे बैठूंगी और जाऊंगी। हो सकता है डॉक्टर ड्रिप लगाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी तो मैं जा रही हूँ। इस तरह से ये मुख्तसर सा इनका व्लॉग था, मुख्तसर से इनकी बातें थी। बाकी जो है बच्चियाँ बड़ी खुश थी अपनी दादी और पुप्पो को मिलके। और फ़ारूक साहब भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन वगैरह हमें देखने को नहीं मिले। बच्चियाँ बस बाप के साथ थी ना, तो डर डर के शायद वीडियो बना रही थी, खुल खुला के उन्होंने वीडियो नहीं बनाई। रास्ते की बनाई है या घर अपने की या फिर हलीमा वालों के घर। एक छोटा सा सीन छोटी बेटी ने ज़रूर बनाया है। और वो सितारा की गाड़ी भी नज़र आई है वहाँ पे। वो जो है उनके घर के सहन जहाँ नलका है ना, वहाँ पे खड़ी थी और उसने कहा भाई हमने वीडियो शीडियो खुद नहीं बनाई, हम खेल में इतने बिजी हैं ना, हमारा दिल लग गया, हम मस्ती मजाक कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें थी जनाब। खैर इसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। निक्की मामी काम बड़े बड़े निरोला डाल या है, आज तो शोर शराबा ही पै गया यूट्यूब पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग है सितारा का, ज़रूर देखिएगा। खैर इसके साथ ही अभी फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।